ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो की माध्यम से हम शिवरात्रि व्रत के महत्व की कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग कथा को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से हम स्वयं आप पाप के भागीदार बनते हैं। पूरा सुनने से हमें पूरा फल मिलता है। कथा। हिमाचल राजा के दो बेटियां थीं। उनका नाम था, एक का नाम गौरा और एक का नाम था पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती जी ने कहा, पिताजी हम अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिव जी के साथ कर दिया। जब गौरी जी की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की, परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब घास जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उच्चमन करें तो इनका पाप दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी ने शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गईं। वहां उसकी भाभियां आशा भगवती का उच्चमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उच्चमन में कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उच्चमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उच्चमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी मुद्रिका ले लो, इसमें जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उच्चमन का सामान मंगाया। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उच्चमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी, और तुमने थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उच्चमन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया।
राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही हैं। शंकर जी ने जब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर जी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। तो पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरी सारी पोल खोल दी। अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआ पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले, यह सब वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। अब इसके लड़का हुआ है इसलिए कुआ पूजने जा रही हैं। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मेल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेंगचार किए और कुआ पूजा। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। नीची जातियों की स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गईं, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। तब शिव जी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे माता पार्वती, कहानी कहने वाले सबको अमर सुहाग देना। बोलो पार्वती मैया की जय, शंकर जी महाराज की जय।